अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं कि सब खैर वाफियत के साथ होंगे। आज हम क्लास 9th की एक्सरसाइज 2.6 जो है वो करने जा रहे हैं। तो ये एक्सरसाइज इस चैप्टर की लास्ट एक्सरसाइज है और पेपर ऑफ पॉइंट ऑफ व्यू से अहम एक्सरसाइज है। जिस तरह मैंने आपको बताया था, मशक नंबर 2.4 में से मस्ट एक शार्ट क्वेश्चन और बहुत ज्यादा हद तक चांस होते हैं कि उसमें से लॉन्ग क्वेश्चन आए। उसके बाद चैप्टर के अंदर से जो लॉन्ग क्वेश्चन की एक्सरसाइज है वो हमारे पास 2.6 है और एट द एंड इसके आखिर पे फिर रिव्यू एक्सरसाइज है। तो इसका जो पहला क्वेश्चन है वो एमसीक्यूज टाइप है, शार्ट क्वेश्चन में नहीं आता, मरूजी के तौर पर किया जाता है। तो उसको जैसा कि पता है कि हमें मरूजियों को एंड पे देखने एक्सरसाइजेस की या चैप्टर के अंदर से जो टिपिकल एमसीक्यूज आ सकते हैं। तो हम करेंगे इसका क्वेश्चन नंबर 2 स्टार्ट। सिंपल क्वेश्चन है, इसके कंसेप्ट, इसके आइडियाज, आयोटास को कैसे हल किया जाता है, इसके कंसेप्ट हम जब चैप्टर हमने शुरू किया था तो जहाँ पे आयोटा का टॉपिक आया था वहां में हमने इसको देखा था कि इसको ब्रेक कैसे किया जाता है और इससे मुतलका एक वीडियो भी आयोटा को सॉल्व करने से मुतलका जो है वो चैनल पे मौजूद है, जिसका लिंक भी मैंने आपके साथ शेयर किया था। तो इसके ये सिंपल से क्वेश्चन है, इसको हल करते हैं। जमा या तफरीक के मल्टीप्लाई के क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन नंबर 2 का पहला जुज है, हमें ये रकम दी गई है, सेंटर में जमा की अलामत है और यहाँ पे एक रकम है। इट मीन हमने इस रकम में इस रकम को जमा करना है। तो जमा का असूल हमें पता है कि सेम कैटेगरी की जो रकमें होती हैं, जो एक जैसी टर्म्स होती हैं, उनको एक जैसी टर्म के साथ जमा या तफरीक किया जाता है। तो सबसे पहले ये सेम उसी तरह 2 जमा 3 अयोटा आ जाएगा। इसके बाद जो सेंटर में अलामत है, इसने अंदर दोनों रकमों के साथ जरब होना है। तो जमा का आ जाएगा 7 और माइनस का यहाँ पे 2 अयोटा। अब स्टूडेंट हमें क्या करना है, जो सेम टर्म्स हैं उनको इकट्ठा करना है। जैसे देखें ये 2 है और ये 7 है, इसको तरतीब से आप लिख लें तब भी ठीक है, इसको यहीं पे इकट्ठा कर दे तब भी ठीक है। तो पहले इसको तरीकाकार तरतीब से, यानी कहने का मतलब ये 2 जमा 7 आ गया, ये जमा का 3 अयोटा और ये माइनस का 2 अयोटा आ गया। अब सेम एक जैसी रकमें 2 और 7 इनको जमा कर दे, 9 आ जाएगा और 3 में से हम 2 निकालेंगे तो कितना बचेगा, 1 अयोटा। तो जैसा हमें पता है 1 नहीं लिखा जाता, तो इसका आंसर है 9 जमा अयोटा। सिमिलरली दूसरा जो है, तो यहाँ पे बाहर 2 है, यानी एक अदद है, इसने अंदर जरब होना है। तो 5 2 से जरब खाएगा 10 आएगा, 2 इससे जरब खाएगा तो 8 अयोटा आएगा। इसके बाद इस -3 को अंदर जरब दे दे तो माइनस का 21 हो जाएगा। इसको इससे जरब देंगे तो माइनस का कितना हो जाएगा, 12 अयोटा। अब स्टूडेंट सेम टर्म इकट्ठी कर लें, ये 10 और 21 को इकट्ठा करके लिख ले। ये अयोटा के बगैर रकमें हैं और जो अयोटा वाली हैं उनको इकट्ठा करके लिख ले। 8 अयोटा माइनस 12 अयोटा। अब स्टूडेंट 10 और 21 में से 10 गए तो माइनस का 11 आ जाएगा, 8 और 12 तो माइनस का कितना आ जाएगा, 4 अयोटा। अब स्टूडेंट यहाँ पे इसकी ये a प्लस अयोटा b की फॉर्म है, यानी इसको कहा जाता है कि मुख्तसिर करें और अपना आंसर जो है वो a प्लस अयोटा b की फॉर्म में लिखें। तो इसका सिंपल सा मतलब ये होता है कि जिस रकम में अयोटा नहीं है वो आपकी रकम a है या x उसको कह दिया जाता है, और जिस रकम के साथ अयोटा होता है, जैसे हमने एक्सरसाइज 2.5 के अंदर ये चीजें देखी, वो इमेजिनरी नंबर होता है। इट मीन वो b की या y की रकम होती है। तो आप यहाँ पे लिख भी सकते हैं कि इसमें a की रकम जो है वो 9 है और b की रकम जो है वो 1 है। सिमिलरली यहाँ पे a की जो रकम है वो -11 है, यानी जो इसका हकीकी हिस्सा होता है वो a या x की रकम होती है, और जो इमेजिनरी हिस्सा, इमेजिनरी पार्ट होता है वो b की रकम होती है। सेम वही लॉजिक है। तो यहाँ b की जो रकम है वो -4 आएगी, यानी इसके साथ अयोटा नहीं लिखते। ये बार बार मैं आपको कहता रहता हूँ। इसकी वजह यह है क्योंकि अक्सर स्टूडेंट जब रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट लिखते हैं ना तो साथ अयोटा लिख लेते हैं, बस इसका जरा ख्याल रखना है।
इसके बाद चलते हैं तीसरे जूस की तरफ। सिमिलर इसी तरह का एक पार्ट है, बस फर्क इतना है कि यहाँ पे माइनस को अंदर तरफ देनी है, यहाँ 2 को दी थी, यहाँ पे -3 को दी थी, यहाँ पे माइनस को देनी है। तो देखते हैं जी इसका तीसरा जूज। सिमिलरली माइनस ने माइनस से ज़रब खाई तो जमा हो जाएगा, इसने इससे ज़रब खाई तो माइनस का 5 आयोटा, इस माइनस ने अंदर ज़रब खाई तो माइनस का 4, इसने इससे ज़रब खाई तो माइनस का 9 आयोटा। अब स्टूडेंट क्या हमने देखा था, सेम रकमें 3 और नफी 4 को इकट्ठा कर लें और नफी 5 आयोटा और नफी 9 आयोटा को इकट्ठा कर लें। अब सेम टाइप की रकम है, 3 में से 4 गए तो माइनस का 1 आएगा और ये माइनस का कितना आ जाएगा 14 आयोटा। अब यहाँ पे उसी तरह अगर आपने कीमत लिखनी है कि उसने कहा है कि इसको a प्लस आयोटा b की शक्ल में लिखें, तो a की कीमत -1 लिखेंगे a इक्वल, और b इक्वल कितना लिखेंगे -14। चलते हैं जी इसके बाद इसके इसी क्वेश्चन के आखिरी पार्ट की तरफ। अहम क्वेश्चन है, टिपिकल है थोड़ा सा, लेकिन तरीकाकार याद रखना है कि आयोटा को हमने ब्रेक करना है कब, जब उसका कुव्वत नुमा ताक होगा, ऑड होगा। उसके बाद जो ही वो ब्रेक हो तो एक पावर जो इवन आएगी, क्या कहा था, उसको फौरन आयोटा 2 की पावर में लिख के होल पावर लिखनी है। तो उसी पैटर्न का ये क्वेश्चन है, करते हैं जी इसको हल। तो सबसे पहले 2 आयोटा स्क्वायर, ये बनी बनाई रकम है तो इसको वैसे ही लिख ले। एंड पे तमाम कीमतें इकट्ठी दर्ज कर देंगे ताकि हमें पता ना रहे, भूल ना जाए कि किसकी कीमत दर्ज करनी है किसकी नहीं। आयोटा क्यूब को करेंगे ओपन, क्योंकि ऑड है ये, तो क्या आएगा आयोटा स्क्वायर और साथ आ जाएगा आयोटा। ब्रेक कर दिया। अब 16, इसको ब्रेक करने की जरूरत नहीं है चूंकि ऑलरेडी जुफ्त है, लेकिन इसको 2 की पावर में लिखना है हमने, तो क्या आएगा आयोटा स्क्वायर और इसकी होल पावर में कितना आ जाएगा 8। इसके बाद -6, तो इसको ब्रेक करने की जरूरत है, आयोटा 18 और कितना आ जाएगा आयोटा। इसके बाद इसको भी ब्रेक करने की जरूरत है, तो 4 आयोटा की पावर 24 और 7 क्या आ जाएगा आयोटा। यहां तक हमने टर्म्स को जो ब्रेक होती थी वो ब्रेक कर ली, जिसको आयोटा स्क्वायर की फॉर्म में लिख सकते थे उसको आयोटा स्क्वायर की फॉर्म में लिख लिया। अभी भी स्टूडेंट हम कीमतें दर्ज नहीं करेंगे, इकट्ठी कीमतें दर्ज करेंगे ताकि एक ही सीक्वेंस रहे। इसके बाद ये 6 आयोटा स्क्वायर अभी वैसे ही, और 7 क्या है आयोटा, या आयोटा पहले लिख लें आयोटा स्क्वायर बाद में लिख लें, इस तरह भी ठीक है। आगे ये प्लस, इसकी भी अभी कीमत हम दर्ज नहीं करेंगे, आयोटा स्क्वायर और इसकी होल पावर में कितना है स्टूडेंट 8 माइनस ये 6 आयोटा, इसको ब्रेक करेंगे तो आयोटा 2 की होल पावर में कितना आ जाएगा 9 प्लस ये 4 आयोटा, और आयोटा की पावर 24 को आप ब्रेक करेंगे तो आयोटा स्क्वायर की पावर कितना हो जाएगा 12। अब जरा गौर करें, तमाम रकमें ब्रेक होने के बाद आयोटा स्क्वायर की फॉर्म में भी पहुंच चुकी हैं। जहां जहां आयोटा स्क्वायर है वहां वहां -1 पुट कर दें, ये 2 इंटू -1 प्लस 6 आयोटा इंटू -1 प्लस 3 इंटू -1 की होल पावर में कितना है 8 -6 आयोटा, इसकी -1 और होल पावर में कितना है 9 प्लस 4 आयोटा और इसकी होल पावर में कितना है 12। क्लियर है स्टूडेंट। इसके बाद इसको इससे ज़रब देंगे तो माइनस का 2 हो जाएगा, माइनस को इससे ज़रब देंगे तो माइनस का 6 आयोटा हो जाएगा। अब यह असूल भी हमने सीखा है, ऊपर पावर जब जुफ्त होती है तो अंदर अलामत हमेशा जमा की, और एक को 8 बार ज़रब देंगे तो 8 एक ही आएगा, तो वो 3 से ज़रब खाएगा तो 3, -1 की पावर 9 ऑड है, नफी आएगा, नफी जब इस नफी से ज़रब खाएगा तो जमा का 6 आयोटा हो जाएगा। यहाँ माइनस है तो जुफ्त पावर की वजह से जमा का 1, तो 4 आयोटा से ज़रब खाएगा। इसके बाद स्टूडेंट ये माइनस का 6 आयोटा जमा के 6 आयोटा से कट गया, 3 में से 2 गए तो 1 और जमा 4 आयोटा। अब यहाँ पे मैं आपको लिख के दिखा देता हूँ कि किस तरह लिखना है। ए की कीमत 1
और बी की कीमत आपने लिखनी है 4। तो इस तरह हमने ए और बी की फॉर्म में इसको लिख लिया। तो यहाँ पे हमारा क्वेश्चन नंबर 2 जो है वो होता है खत्म। अब हम चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 3 का पहला जुज है। अब ये दोनों रकमें आपस में मल्टीप्लाई हो रही हैं, तो उसी तरह 1 बाई 1 जो मल्टीप्लाई का असूल है, नफी 7 को नफी 3 से ज़रब देंगे तो जमा का 21 हो जाएगा। नफी 7 को इससे ज़रब देंगे तो माइनस का 14 आयोटा हो जाएगा। इसको इससे ज़रब देंगे तो -9 आयोटा। इसको इससे ज़रब दी, जमा जमा आ जाएगा। 3 ने 2 से ज़रब खाई 6 आयोटा, आयोटा से ज़रब खाएगा तो आयोटा स्क्वायर। इसके बाद स्टूडेंट ये 21, अब ये दोनों रकमें देखें सेम है, इनको इकट्ठा कर लें तो माइनस का 23 आयोटा। इसके बाद आयोटा स्क्वायर की वैल्यू कितनी होती है? -1। तो जब वो -1 इस 6 से ज़रब खाएगा तो माइनस का कितना आ जाएगा? 6। अब स्टूडेंट ये 21 आयोटा के बगैर ये 6, तो 21 में से 6 निकालेंगे तो 15, ये -23 आयोटा। अब सिमिलरली इसमें ए की कीमत जो है वो 15 है और बी की कीमत जो है वो -23 है। इसके बाद चलते हैं दूसरे जूस की तरफ। अहम शार्ट क्वेश्चन है, जस्ट इसमें एक पॉइंट है बस जो समझने वाला, उसके अलावा सेम ये इसी पैटर्न का क्वेश्चन है। देखिए स्टूडेंट यहाँ पे नफी 4 के ऊपर जजर है। अब हम इस रकम को अगर ब्रेक करें, तोड़ें, तो इसको हम लिख सकते हैं 4 जजर के अंदर जरब -1 के ऊपर भी जजर। यानी जब हमने इसको ब्रेक किया तो दोनों रकमों के ऊपर जजर अलग-अलग लिख लिया और 4 को जमा में लिख दिया 1 के साथ माइनस। अब गौर करें 4 का जजर तो होता है 2, अब यहां लिखा हुआ है -1 का जजर, तो इसकी जगह क्या हम पुट करते हैं? आयोटा। यानी आयोलर ने इसको सब्स्टिट्यूट किया था किसके इक्वल? आयोटा के। यानी हम इसकी जगह लिख सकते हैं 2 आयोटा। ये एक मेथड है जो समझ के। इसके अलावा एक बात, एक ट्रिक, एक रट्टा याद रखिएगा, जब भी जजर के अंदर माइनस की अलामत आ जाए, जब भी जजर के अंदर नेगेटिव साइन आ जाए, तो समझ जाना इसका आंसर, इसकी जगह हमने आयोटा लिखना है। तो ये 4 रह गया, अब 4 का जजर कितना होता है? 2, तो क्या आंसर बन गया? 2 आयोटा। यानी ये तरीका भी है, ये भी है, समझ के भी कर लिया हमने, वैसे भी हमें पता लग गया। ये बात ज़हन नशीन कर लें कि जब भी कभी आपको जजर के अंदर नेगेटिव का साइन नजर आ जाए तो समझ जाना ये एक इमेजिनरी नंबर है, ये इमेजिनरी पार्ट है, तो उसकी जगह आपने फौरन आयोटा लिखना है। जैसे और तरीका देख लें, हमें पता है कि हम आयोटा स्क्वायर की जगह पुट करते हैं -1, इस तरह ज़हन में रख लें अगर वैसे समझ नहीं आती। अब हमें दोनों तरफ लेना है जजर, तो जब हम दोनों तरफ जजर लेंगे, इधर जजर स्क्वायर से कट जाएगा और इधर -1 के ऊपर क्या आ जाएगा? जजर। तो देखें जहां पे जजर के अंदर माइनस आ गया तो उसकी कीमत हम क्या लिखा करेंगे? आयोटा, जैसे आपको मुनासिब लगे। तो अब यहाँ पे 2, वैसे ही माइनस, सिमिलरली माइनस की जगह आयोटा जजर के अंदर की वजह से 4 का जजर 2, तो 2 आयोटा आ गया। क्लियर है यहां तक? नेक्स्ट अगले ही रकम भी सिमिलर है। अब देखें ये क्वेश्चन हमारा इस जैसा बन गया। अब सिंपल इसको जरब दे दें, 2 को 3 से जरब दी 6, 2 ने इससे जरब खाई तो 4 आयोटा, इसने इससे जरब खाई तो -6 आयोटा, नफी ने नफी से जरब खाई, जमा 2 ने 2 से जरब खाई 4 और आयोटा स्क्वायर। इसके बाद ये 6 वैसे ही, इन दोनों को इकट्ठा कर लें तो 10 आयोटा, आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1, 4 से जरब खाई तो -4। अब 6 में से 4 निकालेंगे तो 2 और ये माइनस का 10 आयोटा। तो इसमें ए की कीमत कितनी स्टूडेंट बनेगी? 2 और बी की कीमत कितनी आएगी? -10। इसके बाद तीसरा जूज, ए नफी बी का होल स्क्वायर है, तो स्क्वायर ओपन कर दें, क्या होता है जी? ए वाली रकम का स्क्वायर सेंटर में प्लस बी वाली रकम का स्क्वायर, इस माइनस की वजह से माइनस फार्मूले वाला 2 इंटू ए की रकम जजर 5 और बी की रकम 3 है आयोटा। यानी हमने स्क्वायर ओपन कर दिया,
ए माइनस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। इसके बाद ये इससे कट गया तो 5 प्लस 3 का स्क्वायर 9 और अयोटा का अयोटा स्क्वायर। इसके बाद ये नफी, जजर के बगैर 2 है, जजर के बगैर 3 है, तो 3 ने 2 से ज़रब खाई 6, ये जजर 5 और इसके साथ क्या है मौजूद अयोटा। अब अयोटा स्क्वायर की वैल्यू कितनी होती है -1, वो 9 से ज़रब खाएगा तो माइनस का 9, ये 6 जजर में 5 और 7 अयोटा। नफी 9 में से 5 निकालें तो माइनस का 4, -6 जजर में 5 और अयोटा। अब स्टूडेंट इसमें ए की कीमत -4 है और बी की कीमत क्या आएगी -6 जजर में 7 है 5, तो ए बी की फॉर्म में लिख लिया। इसके बाद चौथा जूज है, आसान है, पहली रकम वैसे ही क्योंकि उस रकम के ऊपर देखें कांजुगेट की अलामत है तो हमें पहले उसका कांजुगेट लेना है। पढ़ा है हमने, कांजुगेट लेते वक्त क्या करते हैं, जो अयोटा के साथ अलामत है उसको चेंज कर देंगे, वो माइनस में है तो किस में चेंज हो जाएगी, जमा में, तो 3 + 2 अयोटा। अब इसको आपस में ज़रब दे देंगे, 3 2 6, इसको इससे ज़रब देंगे तो 4 अयोटा, इसको इससे ज़रब देंगे तो -9 अयोटा, इसने इससे ज़रब खाई तो 6 अयोटा स्क्वायर। अब ये 6 वैसे ही 9 में से 4 निकालेंगे तो 5 अयोटा। अयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1 होती है, जब वो इस माइनस से ज़रब खाएगा तो जमा कर देगा उसको, तो 6 में 6 अब जमा करें तो 12 आ जाएगा और ये माइनस का 5 अयोटा। जी स्टूडेंट, यहाँ पे ए की कीमत जो है वो 12 है और जो बी की कीमत है वो -5 है। तो यहाँ तक हमने एक्सरसाइज 2.6 के जो है, अमूमन ये दूसरा और तीसरा शार्ट क्वेश्चन के लिए अहम है। इसके बाद नेक्स्ट जो रिमेनिंग एक्सरसाइज है वो हमारी लॉन्ग क्वेश्चन के लिए अहम एक्सरसाइज है। तो उसके कंसेप्ट जो हैं वो भी नए हैं, नए आइडियाज के साथ उसको हल करेंगे। तो इंशाल्लाह हम उसको हल करेंगे अपनी अगली वीडियो के अंदर। तो तब तक मुझे दीजिएगा इजाजत। अल्लाह हाफिज।